बच्चों आज हम एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 16 के आगे करना शुरू करेंगे। 17 और 18 आपको कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ऊपर के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, नहीं किए हों तो जो भी दिक्कत हो हमें आप बताइएगा तो हम उसको भी बता देंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिश 2i - j + k, i - 3j - 5k और 3i - 4j - 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ ये तीनों एक त्रिभुज के शीर्ष है। ये त्रिभुज के शीर्ष उस त्रिभुज के शीर्ष हमें सिद्ध करना है जिसको कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी हमको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज कब कैसे सिद्ध करते हैं? यदि समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हम जो है किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर आता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो ये त्रिभुज है वो समकोण है और ये जो शीर्ष है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यही हमें काम करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम दिए गए शीर्षों से तीनों भुजाओं का जो है परिमाण ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद फिर दिखा देंगे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, और फिर हमारा जो है ये सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 10.3 त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। मान लेते हैं एक पहला शीर्ष के त्रिभुज के शीर्षों, ये समझ सकते त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। शीर्षों के त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। ये आपका त्रिभुज सपोज दैट ये त्रिभुज ए बी सी है। आपको ओ ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है। मान लीजिए पहला सा स्थिति सदिश ओ ए बराबर दिया हुआ है 2i - j + k, और बी का स्थिति सदिश दिया हुआ है वेक्टर ओ बी बराबर i - 3j - 5k, और सी जो सी है, सी के शीर्ष का स्थिति सदिश दिया हुआ है वेक्टर ओ सी बराबर 3i - 4j - 4k। चेक कर लीजिए, आप भी किताब में देख लीजिए। 2i - j + k, i - 3j - 5k, 3i - 4j - 4k। तो सबसे पहले हम तीनों साइड्स के परिमाण ज्ञात करेंगे। तो साइड्स पहले ए बी, ए सी और बी सी तीनों साइड्स ज्ञात करिए। ए बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए बी बराबर सूत्र से वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, सूत्र से तो क्या हो जाएगा? ये ओ बी में से ओ ए घटाइए तो ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे i - 3j - 5k, इसमें से ओ ए घटाएंगे तो -2i, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का j और ये माइनस का k। ध्यान से देखिएगा, i - 2i माइनस का i, 3j और प्लस j, माइनस का 3j प्लस का j यानी माइनस का 2j, माइनस का 5k और माइनस का k, माइनस का 6k। ये ए बी आ गया। साथ साथ इसका परिमाण भी ज्ञात करते चले। मॉड ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बी आई का गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल। आई का गुणांक यानी -1 का वर्ग, जे का गुणांक -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। ये हो जाएगा दैट इज 1 + 4 + 36, दैट इज इक्वल टू √41। mod of AB
या ए बी का, इसको ए बी भी कहा जा सकता है, ए बी भुजा का परिमाण ए बी भी लिखा जाता है। अब इसी तरह से इसी प्रकार ए सी ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ ए सी। पहले ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी बराबर सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है, ओ सी है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ओ ए घटाएंगे माइनस 2i और प्लस का j हो जाएगा और माइनस का k। ये कितना हो जाएगा, 3i में से 2i घटाएंगे तो i आ जाएगा, 4j में से j माइनस का 4j प्लस का j माइनस का 3j और माइनस का 4k और माइनस का k, माइनस का 4k और माइनस का k यानी माइनस का 5k। ये आ जाएगा ए सी, 3i माइनस 2i यानी i माइनस 4j और प्लस का j माइनस का 3j और माइनस 6k। तो मॉड ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, आई जे के भी गुणांकों के वर्गों का योग अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग और प्लस माइनस 5 का वर्ग। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, तो 25 9 10 35 अंडर रूट के अंदर ये आ गया 35। अब ऐसे ही बी सी ज्ञात करेंगे। वेक्टर बी सी का सूत्र से ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी में से ओ बी घटाइए। ओ सी क्या दिया है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, इसमें से ओ बी घटाएंगे तो माइनस का i प्लस का 3j और प्लस का 5k, ये होगा। देखिए ये माइनस ए प्लस, अब आप देखिए क्या होगा, 3i में से i घटाया 2i, 4j में माइनस 4j और प्लस का 3j माइनस का j माइनस 4k प्लस का 5k प्लस का k, ये बी सी आ गया। मॉड ऑफ बी सी कैसे आएगा, मॉड ऑफ बी सी बराबर अंडर रूट आई का गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, दैट इज ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 मात्रा। अब आप देखिए या बी सी बराबर आ गया √6 मात्रा। अब आप यहाँ पर आइए, ए बी और ए सी और बी सी का वर्ग करिए, इसको हम ए सी भी कह सकते हैं। यहाँ पे ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर निकालना है। ए सी का वर्ग है अंडर रूट 35 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग है अंडर रूट 6 का वर्ग। तो आप देखिए 35 प्लस 6 बराबर 41 और ये है आपका अंडर रूट 41 का वर्ग, अर्थात दिस इज इक्वल टू ए बी का वर्ग। ये ए बी का वर्ग है, तो स्पष्ट है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी कर्ण हो गया और सी जो कोण होगा वो समकोण होगा, यानी ये जो कोण होगा ये 90 होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है त्रिभुज ए बी सी समकोण है तथा दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष। मेरी समस्या आपके समझ में आ गया होगा, ये आप देख करके उतार सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शून्येतर सदिश वेक्टर ए दिया हुआ है, शून्येतर सदिश, और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है। आपसे कह रहा है, और ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ये मॉड ऑफ लैम्डा इंटू वेक्टर ए की वैल्यू 1 ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, और ये भी दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए। ये इसका मॉड जब निकालेंगे तो मॉड ऑफ लैम्डा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ लैम्डा इंटू ए बराबर 1। तो मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, या ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर डी पार्ट सही है। डी आंसर जो है डी करेक्ट है, डी सही है। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2 सदिशों का सदिश गुणन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरा कर चुके होंगे। धन्यवाद।